धमकी दिया कि का रे केसवा उठेबे की गोली खाइए। गिरफ्तारी का वारंट ऑर्डर लेने में 3-3 महीना लग जाएगा, तो इंसाफ कैसे मिलेगा? प्रशासन कोई नहीं पकड़ा है उसको, सबको हम पकड़ कर दिए। आज तक अभी निरोधा मुइया को हम लोग मतलब नहीं पकड़े, अपने केस में बझे हुए हैं, तब प्रशासन उसे आज तक भी नहीं पकड़ा। अपराधियों का जिस तरह मनोबल बढ़ चुका है, अपराधी किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो यह जंगल राज ही है। अगर इनके बच्चे नहीं मिलते हैं तो वो अधिकारी इस चीज को जान लें, उनके बच्चे को उनके घर में कैद कर देंगे हम। मुझे लगता है कि प्रशासन के उच्च पदों पर आप बैठे हुए लोग यदि अपने जिम्मेदारी को अगर समझ ले तो एक भी क्राइम की घटना नहीं घट सकती है। आप देख रहे हैं खबरी 24/7 और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। आज हमारे साथ जो दो व्यक्ति खड़े हैं, 3/7/2021 को इनके लड़का को किडनैप कर लिया गया। जब इन लोगों ने पुलिस स्टेशन में जा कर के शिकायत की तो उस समय तो प्रशासन मानने वाली नहीं थी, लेकिन थाना को घेरा गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। उस समय उस व्यक्ति का अरेस्टिंग हुआ, लेकिन आज तक उस लड़का के बारे में कुछ पता क्यों नहीं लगा? क्यों प्रशासन इस पर एक्शन नहीं ले रहा है? आए दिन इस रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के अंदर किडनैपिंग हो रहा है और मर्डर हो रहा है, लेकिन प्रशासन मौन क्यों है? आइए हम जानते हैं इनसे कि आखिर इनका लड़का का जो केस है, एक व्यक्ति का अरेस्टिंग हुआ है और कॉल डिटेल निकला, उसमें जो भी व्यक्ति हैं उनकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई है? क्यों नहीं हुई है अरेस्टिंग उनकी? सर, किन का नाम उस कॉल डिटेल में आया है? गणेश झा जी है ना, गणेश झा कहते हैं। नरेंद्र झा जो है वो मेन कलाकार है, उनका नहीं हुआ कुछ। इसमें एक गणेश महतो है, उनका नहीं हुआ। यही लोग मेन खिलाड़ी हैं। प्रशासन को भी मिला करके अपना काम कर रहा है लोग। नरेंद्र झा कहाँ के हैं? नरेंद्र झा वो पूर्व के रहने वाले हैं, दरभंगा साइड के। वो यहाँ पे रूम लेकर रहते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे सरिस्वर नदी के गांधीनगर में, नदिया के पास में रूम लेकर रहते हैं भाड़े पे। वो बच्चा लाकर हैंड ओवर उन्हीं को किया है। आज तक मतलब वो प्रशासन को 7:05 या 10 मिनट के लगभग लगातार इनसे बात किया है। गांव में से जब बच्चा को यहाँ पे धो के गया, पकड़ा गया, तो इनसे बात किया है। मतलब प्रशासन इनको नहीं पकड़ा, इनको छोड़ दिया। तो कैसे आपको पता चला कि नरेंद्र झा का भी इसमें नाम है? कॉल डिटेल निकला, इनको प्रशासन पूछताछ के लिए बुलाया और कोई अरेस्टिंग हुआ। उसमें जो मतलब छोटा छोटा हिस्सेदार है वो सब अरेस्टिंग हुआ, लेकिन ये नहीं हुए। और कुछ जानकारी मिली और आगे ना कुछ जानकारी नहीं मिला। वो जब लाश बरामद हुआ ना रिमांड पर आया तो डायरेक्ट बोल दिया कि मार कर मुआ के बिक दिए। प्रशासन ने उसको खोजा ना पूछा डायरेक्ट। और तो प्रशासन को जब हैंड ओवर पकड़ा गया मुजरिम, तो प्रशासन उससे पूछताछ नहीं किया, डायरेक्ट उसको जेल कर दिया। एक प्रशासन पतियाने में तैयार नहीं था कि मतलब ये अपहरण किया है, बल्कि वहाँ पे 5-7 बच्चा गवाह था। गवाह से डपट कर मतलब बात किया जा रहा था बच्चे से। अच्छा, आपका घर कहाँ है? घोड़ासौन, थाना हरपुर पड़ता है। थाना हरपुर पर। जी। तो क्या इस बात को लेकर के आप इंस्पेक्टर साहब से, डीएसपी साहब से, विधायक साहब से कुछ लोगों से बात? हाँ, सबसे किए, कोई थी मदद मांगे पर कोई थी नहीं मिला। विधायक जी क्या बोले? विधायक जी क्या पैरवी की है, कुछ नहीं हुआ उनसे। आई जो गणेश महतो हैं ये जतियाता कर रहे हैं। गणेश महतो कौन है? गणेश महतो सत्येंद्र जो गांव के लड़का है, अपहरण कर लिया, उसका बहनोई है गणेश महतो, भागावड़ा बहनोई है। वो भी गया पैरवी लेकर, वो जहाँ जी गए तो उनका पैरवी कर दिया। और आपका पैरवी नहीं किए? नहीं, हमारे पैरवी तो नहीं किए। कोई लाभ नहीं हुआ हमको। हाँ, उनसे कोई कुछ लाभ नहीं हुआ। विधायक साहब से, डीएसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब केस को बिगाड़ दिए, हमारा थाना प्रभारी। तो अभी आप क्या मतलब हम चाहते हैं कि प्रशासन से? हम चाहते हैं कि कम से कम हमारा लड़का को बॉडी मिले या जिंदा मिले, कुछ मिले, यही उम्मीद हमको मार चाहिए। दिया है तो या तो लाश मिले, और नहीं तो बच्चा जीवित है तो जीवित तिथि प्रशासन दिवाए। रही बात ही कि जब अपराधी पकड़ा गया है और जब वह सकार रहा है कि हाँ मेरे पास था लड़का, उस समय था, तो प्रशासन का काम है कि वो लड़का जीवित है कि मर चुका है। अगर मर गया है तो उसका 100 मिलना चाहिए।
और यदि जीवित है तो वो लड़का मिलना चाहिए क्या? अब बुझिए कि ये कैदी निरोधा मियाँ भागा हुआ है नेपाल, आज तक प्रशासन से नहीं पकड़ा गया, ना कुछ हुआ, प्रशासन नहीं उसको कुछ कर रहा है। जो थाना पर के थी हैं, अब बुझे कि उसमें जो पकड़ा गया हम लोग पकड़ कर उसको दिए हैं, प्रशासन कोई नहीं पकड़ा है उसको, सबको हम पकड़ कर दिए हैं। आज तक अभी निरोधा मियाँ को हम लोग मतलब नहीं पकड़े, अपने केस में बझे हुए हैं, तब प्रशासन उसे आज तक भी नहीं पकड़ा। घर पर वहाँ भी तक नहीं भागा गया, हुआ है। टर्चर भी नहीं है कि उनका घर परिवार लोग से। वहाँ प्रशासन गया ही नहीं। जी गया ही नहीं। आज भी हमारा जान संकट में है कि कब हमको अब कौन उसका मार भाई, देगा। देखिए सत्येंद्र महतो जो है अपहरण कर गया, उसका भाई 22 या 23 तारीख को दिसंबर धमकी दिया कि का रे केसवा उठेबे कि गोली खेबे। इनडायरेक्ट बोल रहा है। इनडायरेक्ट सैनिक रोड है जो तो घोड़ासन, आप इस बात को लेकर के गए हैं प्रशासन के पास? कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो प्रशासन से भेंटे नहीं हो रहा है तो कहाँ जाए? नहीं, आप लिखित रूप से आप FIR कीजिए कि फलना व्यक्ति हमको धमका रहा है, डरवा रहा है कि आप केस नहीं उठाओगे तो मैं आपको मार दूंगा जान से। नहीं, हम तो मतलब प्रशासन से बात बोल दिए लेकिन लिखित नहीं जमा किए। आइए अब हमारे साथ समाज सेवी रंजीत सिंह है, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस रक्सौल विधानसभा के अंदर इस तरह की क्यों हो रहा है। आए दिन मर्डर हो रहा है, आज से 1-2 दिन पहले भी एक मर्डर हुआ है और यह इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। पांडे जी, इनका भी कोई अपराधी निरंकुश हो चुके हैं और ये प्रशासन के हाथ में नहीं आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि 4 दिसंबर को रानी पटेल जी का भी हत्या हो गया और अभी तक मात्र एक अपराधी गिरफ्तार में है, बाकी सब भागे हुए हैं। यहाँ जो आईओ हैं रणधीर जी, ये बोलते हैं कि जो ऑर्डर होता है बेल गिरफ्तारी के लिए, वारंट ऑर्डर, वो नहीं मिल रहा है। तो 3-3 महीना लगता है बेल ऑर्डर लेने में, गिरफ्तारी का वारंट ऑर्डर लेने में 3-3 महीना लग जाएगा, तो इंसाफ कैसे मिलेगा? इन भाई साहब का 7 महीना हो गया है, 8 महीना हो गया है, अभी तक पूर्ण अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। सच्चाई सामने नहीं आ रहा है। डिटेल भी आया है, कॉल डिटेल में जिन व्यक्ति का नाम है उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अपराधी निरंकुश हो चुके हैं, राजनीतिक हाथ है उन पर, जिसकी वजह से वो लोग बेपनाह घूम रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए आने वाले दिनों में हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि इसके सिवा हम लोग पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो क्या हर एक काम के लिए आपको धरना प्रदर्शन करना ही पड़ेगा? तो बताइए ना सर, क्या करें हम लोग के पास रास्ता क्या है? हम लोग शांति प्रिय आदमी हैं, शांतिपूर्ण ढंग से जीना और रहना चाहते हैं। अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो हम लोग पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अभी आप रिशु हत्याकांड, रिशु जो गेस्ट हाउस है उसका हत्याकांड, इनका हत्याकांड, जो बाईपास में हुआ वो हत्याकांड, 5-6 हत्याकांड तो आपके सामने है, जिसमें 1-2 अपराधियों को पकड़ के भेज दिया गया, उसके बाद केस को बंद कर दिया गया। इसमें ये लोग अदालत का भरोसा छोड़ते हैं और अदालत इनके भरोसे पड़ा हुआ है। इसमें सही काम कौन करेगा, कौन करवाएगा? और हम लोग यदि बात करते हैं इंस्पेक्टर साहब से, तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि हम एथोराइज नहीं, हम बयान नहीं दे सकते, हम अवॉइड नहीं दे सकते हैं। आखिर क्यों नहीं दे सकते हैं? सच बोलने में गुनाह है क्या? सच बोलना अगर गुनाह है तो ये गुनाह करना होगा उनको, या फिर हम लोग रोड पे जब उतरेंगे तब वो करेंगे ना गुनाह ये। आइए अब हम बात करेंगे दिग्विजय जी से। इनका भी अहम रोल है रक्सौल को सुंदर, स्वच्छ और न्याय दिलाने में। रक्सौल वासियों को ये भी न्याय दिलवाते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि बताइए पांडे जी को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले खबरी 24 को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो विगत लगातार रक्सौल में हर एक मुद्दों को लेकर जोर शोर से अपना आवाज़ बुलंद कर रहा है। आपके चैनल को देख रहे समस्त दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, मैं अब आप सबसे कहना चाहता हूं कि यह जो रक्सौल है अपना सीमावर्ती इलाका है और जिस प्रकार यहाँ पर अपराध का रेटिंग बढ़ रहा है, हम सभी रक्सौल वासियों के लिए बहुत बड़ा चिंतन का विषय है और यह प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ा धब्बा है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के साथ साथ बगल में अपना पड़ोसी देश भी है और इतने बड़े जहां पर पूरा इंटेलिजेंस से लेकर एसएसबी से लेकर आपको राज्य स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर के सारे प्रशासन के लोग जहां अपनी सेवा दे रहे हैं और वहां इस तरह का यदि अपराध बढ़ रहा है तो बतलाइए यहां से जो सुदूर ग्रामीण इलाका है वहां के लोग कैसे जीते होंगे। और जिस प्रकार लगातार हम देख रहे हैं कि विगत 6 महीनों से जिस तरह लगातार यहाँ पर हत्या दर हत्या हो रही है, तो यहाँ पर आम आदमी अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा। दूसरी बात, जो अधिकारी बंधु जो हमारी सुरक्षा को जिम्मे लेके बैठे हुए हैं, जो हमारी सुरक्षा की लेकर बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मुझे पता है कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन साथ साथ हमको भी सुरक्षित रखना आपका भी धर्म है। आप
मुझे पता है कि आप पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन मेरे सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? और हम कब तक इसी तरह अपराधियों के शिकार होते रहेंगे और कब तक हम अपने जान माल की नुकसान? तो फिर उस जंगल राज में और आज के मंगल राज में अंतर नहीं क्या है? उस समय भी माँ सोचती थी कि मेरा लड़का गया है बाजार पढ़ने गया है, क्या पता लौट कर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आज भी वही स्थिति धीरे धीरे बन रही है। आखिर क्यों? देखिए जी आप सही सवाल किए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि यह कहीं ना कहीं जंगल राज का पुनरावृत्ति तो नहीं है, कहीं फिर से वह जंगल राज जो पिछले कुछ कालखंडों तक हम लोगों ने छोड़ा है, कहीं लग रहा है कि उसका पुनर्वापसी तो नहीं हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह प्रशासन का रवैया है और अपराधियों का जिस तरह मनोबल बढ़ चुका है, अपराधी किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो यह जंगल राज ही है। अब यह जंगल राज दूसरा नहीं है, यही हमारे लिए जंगल राज है। जब हम सुरक्षित हैं ही नहीं है तो इसमें मंगल राज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यहाँ पर तो हर कोई असुरक्षित है। तो यह प्रशासन ने अपनी निष्क्रियता के कारण यहाँ पर रक्सौल को जंगल राज को लाकर खड़ा कर दिया है और हम जंगल राज में ही जी रहे हैं। और साथ में ये भी हो रहा है, आप भी समाज सेवी हैं, रंजीत जी समाज सेवी, हम पत्रकार हैं, आप पर भी कभी कभी धमकाया जाता है, आपको फ़ोन करके मैसेज दी जाती है, हमको भी दी जाती है, ये भी हो रहा है। तो जो आवाज़ उठा रहा है उसको भी मतलब कुचलने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आपके द्वारा आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही साहसिक प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहे समस्त दर्शकों से, समस्त लोगों से मैं यह विनती करता हूं कि प्रशासन जिस तरह निष्क्रिय हुआ है, प्रशासन को कान खड़ा करने के लिए हम सभी को कमर कसना होगा। सिर्फ 2-4 व्यक्तियों के जिम्मे छोड़ देने से यह काम होने वाला नहीं है। आप लोग जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, अपने कर्तव्य को समझिए। आज डिजिटल ज़माना है, लोकतंत्र में हम रहते हैं, सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, खुलकर बोलिए और प्रशासन से सवाल कीजिए कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा और हम कब सुरक्षित होंगे, आप ज़रा बतलाइए। लग रहा है कि जब हम यहाँ पे कोई भी पीड़ित व्यक्ति, जिस तरह बंधु का, इनके परिवार के व्यक्ति का हत्या हो जा रहा है, हत्या होने के बाद जब जाते हैं प्रशासन के चौखट पर, तो लग रहा है कि हम ही से कोई गुनाह हो गया है। हम थाना में आकर हमने ही गुनाह कर दिया, जबकि हमारा ही घर का एक सदस्य मौत दर्ज कराने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा था वहीं हाटपुर। मुझे तो लग रहा है कि प्रशासन के जिस तरह व्यवस्था है यहाँ पर तो ऐसा ही है कि अब जितना अपराधी जितना हत्या करने के बाद, क्राइम करने के बाद जितना मतलब कि फिक्रमंद है, उससे ज़्यादा तो गुनाह इन कर दिए हैं। इनको मरने के बाद भी लग रहा है कि नहीं, हमसे ही अपराध हुआ है। जिस तरह थाना के लोगों के द्वारा इनके साथ और समस्त लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, या कहीं ना कहीं प्रशासन के लोगों को अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। जो पीड़ित हैं उनको न्याय किसी भी कीमत पर देना होगा। अगर वे लगते हैं, अगर उन्हें यह महसूस होता है कि हम दादागिरी करेंगे, तनाशाही करेंगे, तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि आप लोग अपना कान खोल कर सुन लीजिए। रक्सौल की जनता जिस दिन आपसे अगर सवाल और जवाब करना शुरू कर दी ना, तो फिर आप कहीं नहीं दिखेंगे और आपको जवाब देना होगा और सारे रक्सौल वासियों को सुरक्षित करना होगा। मैं भी प्रशासन से यही अपील करना चाहूँगा कि इनके लड़का को न्याय मिलना चाहिए। यदि व्यक्ति का, उस आरोपी का गिरफ्तारी हुआ है तो केवल एक ही गिरफ्तारी क्यों हुई है, और गिरफ्तारी हुई है तो उस बच्चा का 100 क्यों नहीं मिला, न वह लड़का मिला न 100 ही मिला, आखिर क्यों? इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो न कुछ गड़बड़ तो है जी। गड़बड़ तो है, या प्रशासन से गड़बड़ है। प्रशासन ने केस को गुमराह कर दिया। प्रशासन चाहता तो उसी 4 तारीख को बचा हैंडओवर मिल जाता, लेकिन प्रशासन उसको पकड़ा और डायरेक्ट जेल कर दिया, कुछ पूछा उछा नहीं। कुछ ना कुछ तो जानकारी मिली होगी। अभी आप देख रहे होंगे कि अगर एक परिवार का अगर मुखिया अगर सटीक रहता है तो एक किसी के उस परिवार में अक्रेंस नहीं फैल सकती है। मुझे लगता है कि प्रशासन के उच्च पदों पर बैठे हुए लोग यदि अपने जिम्मेदारी को अगर समझ ले तो एक भी क्राइम की घटना नहीं घट सकती है। आज जिस तरह हर एक, आप हत्या और हिंसा छोड़ दीजिए, यहाँ पर चोरी से लेकर, डकैती से लेकर, छीना झपटी से लेकर और मादक पदार्थ के तस्करी से लेकर रक्सौल शीर्ष पर है। आज यहाँ पर जिस तरह मादक पदार्थों का तस्करी हो रहा है और उसके आड़ में हिंसा और हत्या हो रही है, यह हमारे पूरे रक्सौल वासियों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ लोग जो अपने जेब भरने के आड़ में पूरे रक्सौल को लोगों को अपने हालात पर छोड़ दिए हैं, आप लोग खबरदार हो जाइए।
हम सभी आपके हरकतों को देख रहे हैं कि किस तरह आप भ्रष्टाचार के नाम पर सभी लोगों को असुरक्षित किए हुए हैं। आपका तो पेट भर जा रहा है, लेकिन बदले में हम असुरक्षित हैं। तो आपको जितना अपने पेट की चिंता है, उतना हमें सुरक्षा की चिंता है। तो आपको हमारी सुरक्षा लेनी होगी। रंजीत जी, क्या लगता है जिस तरह आपने रानी हत्याकांड में कमर कस लिया था, क्या उस तरह इनको न्याय मिलेगा? बिल्कुल, दोनों को मिलेगा। अभी तक जो भी हत्या हुआ है यहाँ पे सभी को न्याय मिलेगा। अगर इनके बच्चे नहीं मिलते हैं तो अपराधी, वो अधिकारी इस चीज़ को जान लें, उनके बच्चे को उनके घर में कैद कर देंगे हम। और कैद करके जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तब तक कैद रहना पड़ेगा उन लोगों को। वो अपने आप को सोचे कि वो अपने आप को कैसे बचा रहे हैं। अगर अपराधी हमारे बच्चे को खराब करेंगे, हमारे बच्चे को बर्बाद करेंगे, तो उनके बच्चे के लिए हम लोग हैं। उनके सुरक्षा के लिए उन्हीं के घर में ताला बंद करके उनके बच्चे को रखेंगे हम लोग। देखते हैं कब तक हमारे पदाधिकारी होश में नहीं आते हैं। चलिए, सही और सटीक खबर जानने के लिए आप देखते रहिए खबरी 24/7। मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7, रक्सौल।